अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तोशाखाना केस में जो मैंने कहा था वही कुछ हुआ। मेरे तारीख़ी जो प्रोग्राम मैंने पीछे टीवी चैनल्स पे जो मैंने कहा है, और मैंने बड़ा वाज़े कह दिया था ईद से पहले ज़मानत नहीं होनी। जो लोग कहते रहे कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ गए, मैंने तो वाज़े तौर पर कहा था ये, मैंने तो इसमें कोई दो राय रखी ही नहीं थी। मैंने तो एक एक चीज़ आप लोगों के सामने बड़ी वजाहत के साथ रखी थी। और वही PCL, ECL और PNI में जुल्म हो रहा है और हमारी अदालतों की बेबसी है। अदालतें इंसाफ नहीं फराहम कर पा रही। बलूचिस्तान हमारी रेड लाइन है, याद रखिएगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले तो मैं बताता चलूँ, मैंने वाज़े कहा था, मैंने कहा था या तो जज छुट्टी कर जाएंगे, एक जज छुट्टी कर जाए, वगरना नैब टाइम लेगा, प्रोसिक्यूटर, और वही देखे क्या किया। वो खाली आता आगे, कोई फाइल ना लेके आए। ये अदालतों को तो पूछना चाहिए था कि भाई नोटिस हुआ, मीडिया में चला, एक एक रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है, तो ये बहाना तो किसी तरह से अदालत को, प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाना चाहिए था आज नैब के, आए अगर बहस करें इस मामले में। आपको पता है ईद से कबल जो है जंगी कैदियों को छोड़ दिया जाता है, रियायतें दी जाती हैं। वो ये कौन सा बगावत का केस है, ये कौन सा कत्ल का केस है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर गया है। यही तो दुख और अफसोस है इस बात का कि हर चीज़ को अपनी मर्जी के स्टाइल के साथ लेकर चलना और देखना, ये कब से हो गया ऐसा निज़ाम। लेकिन ये हो रहा है यहाँ। वो बताया गया कि बड़ी स्पेशल प्रोसिक्यूटर टीम बना दी, तो पहले सोए हुए थे नैब वाले, पहले क्यों नहीं बनाएगी प्रोसिक्यूटर। और नैब, और अभी नैब में जिस तरह की तैनातियां हो रही हैं, लूट मार चल रही है वहाँ, जिसको मर्जी हो, किस बुनियाद पर ये बैठकर नवाज शाह जा रही हैं। चेयरमैन नैब को पूछना चाहिए इस हवाले से, लेकिन चल रहा है भाई, जिसकी लाठी उसकी बैज, ये एक निज़ाम चल रहा है। और नैब की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बता दे जब से नैब के कानून में तरमीम की है कितना पैसा रिकवर किया। आज कौम सवाल तो करे ना, बुलाए ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, जुनैद अकबर साहब बुलाए चेयरमैन नैब को, आए वो अगर बताए कि नैब में जो तरमीम की है उसके बाद नैब की कारकर्दगी क्या है, पता तो चले ना क्या है। आपके दौरों में तो आपको चेयरमैन नैब को बुलाएगा, चेयरमैन नैब को चैलेंज करनी पड़ी प्रोसीडिंग सारी। पब्लिक अकाउंट को ये तो बताए ना वो कितनी रिकवरी की है, पैसा कितना खर्च किया है, ये जो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और पोस्टिंग रख रहे हैं, ये किस बुनियाद पे रख रहे हैं आप, ये कैसे कर रहे हैं सारा काम आप। जिसका दिल चाहे उठा कर रख दे, क्यों पकड़ कर बना कर रख दे आप। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। इसमें आपको मैंने उस वक्त भी कहा था कि 171.25 मिलियन का केस है, पाउंड का। इसको पता नहीं 190 मिलियन पाउंड क्यों कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के केस में भी 171.25 मिलियन पाउंड कहा गया है। और जस्टिस काजी फैसल ने इसका नाम 190 मिलियन पाउंड पता नहीं किस बुनियाद पर रख दिया था। और उस वक्त मैं कहा करता था कि ये अलकादर ट्रस्ट का केस है, कोई ताल्लुक नहीं है 190 मिलियन पाउंड या 171.25 मिलियन पाउंड। ये बातें मैंने आपके सामने बताई थी। सलमान सफदर ने कहा सज़ा अदालत के सामने कि सज़ा मुअत्तली की 2 दरख्वास्तें लगी हुई हैं। बहुत सी कोशिशों, मिन्नतों, तरले, न्याज़ों के बाद केस मुकर्रर हुआ। और जब केस मुकर्रर हुआ और जो जज सज़ा सुनाने वाले हैं जावेद राणा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन वाला फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रख दी, आ जाए देख ले। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत जो है वो 11 जून पर क्यों मुलतवी की। प्रोसिक्यूटर में नैब के तरफ से को बंदा पेश हुआ, उन्होंने कहा 3-4 हफ्ते का टाइम दे दिया हमें, हमने प्रोसिक्यूटर करने हैं। और गैर मुइना मुद्दत की तारीख नहीं दी, आज कम से कम डेट मुकर्रर कर दी है कि 11 जून। ये प्रेशर था कि बाहर लोग आए हुए थे सारे, वरना तो ओपन छोड़ देते। अब ठीक है जी, और रजिस्ट्रार ऑफिसर ने लगाने नहीं, जब तक आप कहते नहीं हैं तब तक तो हाथ मुकर्रर नहीं होती है। और गैर मुइना मुद्दत तक तो आम सी बात है, ले जाएं इसको, आप ले जाएं, जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन जो मैंने आपके सामने रखा था बात, वो सारी मन आपके सामने आई है कि केस कुछ नहीं है। मैं फिर तारीख़ में दोहराता चलूँ आपको। मलिक रियाज साहब ने ज़मीन दी बैरियर टाउन ने,
पैसे दिए बनाने के लिए, ट्रस्ट बना, यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी आज भी, अल कादर यूनिवर्सिटी आज भी अपनी जगह चल रही है। 171.25 मिलियन पाउंड जो है वो बैरिया टाउन का या मलिक रियाज की फैमिली का पैसा था, यहाँ से गया। कोई मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ना सज़ा हुई। नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने आया, उन्होंने कहा ये पैसा अक्सर वापस भेज देते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ। ये पैसा ब्लैक का तो नहीं था ना, या तो होता ना टैक्स एविजन का था, या चले मान लें ये अपना कोई नैब में सज़ा थी, कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा था, फिर तो समझ में आती बात। वो तो मलिक रियाज के खिलाफ इस तरह के केसेस बनाकर अब बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना। और मलिक रियाज दुबई में कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, यही फ़र्क है। आपने ये कारोबारी आ जाए, कारोबारी सरगर्मी आपको मिला क्या, यानी सारे प्रोसेस के अंदर मिला क्या, यानी कोई पूछे तो सही ना, ये नुकसान कौम का नुकसान है। यानी बैरिया टाउन से मुलाजमतें मिल रही हैं आपको, टैक्सेस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इन्वेस्टमेंट है, पैसों की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये सोचिएगा इस बात को समझने के लिए। एक तरफ अमेरिका जंगबंदी करवा रहा है और पाकिस्तान भारत की जंगबंदी का क्रेडिट भी अमेरिका ले रहा है। शाम में भी अमन का दाई है और शाम के मौजूदा सदर के सर पर कभी इनाम रखा गया था और अब उससे भी अमन के लिए हाथ मिला लिया। मगर दूसरी तरफ दोगली पॉलिसी सामने आ गई, जहाँ मुसलमान बेहाल हैं और भूख से मर रहे हैं, और उन भूख से बेहाल लोग जब अमदाद खाते तक पहुँचते हैं तो उन पर भी फायरिंग कर दी जाती है। अमेरिका ने वहाँ जंगबंदी वीटो कर दी। कोई पूछेगा? कोई बैन अवी दुनिया नहीं पूछेगी उनसे कि ये दोगली पॉलिसी क्या है, क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों ज्यादतियाँ कर रहे हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलने वाला। खुदा रहा है अमल करें इस पर, ऐसे हालात में इस तरह अमल करें कि जिस तरह पॉसिबिलिटी है, जिस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है PCL, ECL, PNIL, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, ये बनी थी ह्यूमन स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। ह्यूमन स्मगलिंग होती थी, नाम फौरी तौर पर बाहर जाने से रोका नहीं जाता था, तो इसलिए वो एक लिस्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा ये मामला रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, वो एक लफ्ज़ रिपोर्ट के अंदर हीनियस क्राइम लिख दिया। लेकिन यहाँ कोई बताए आजकल कि PNIL लिस्ट के हवाले से कितने हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गए या हीनियस क्राइम में। हर जिसका दिल चाहता है कोई पर्चा है या नहीं है उसका नाम PNIL लिस्ट में डाल दें। जब रिटें होती हैं फ़ौरन विड्रॉ कर लेते हैं। और कोर्टें ये नहीं रोक रही, नहीं, कमाल की बात है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ वर्जी, ये कोर्टें नहीं रोक रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वो फैसला रिजर्व करके रखा, सुनाया नहीं। एक दिन पता चला कि जनाब वो फैसला सुना दिया, हमें पता ही कोई नहीं। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आली नईम साहब ने जनाब आला वो PNIL लिस्ट के हवाले से मांगा डाटा के लेके आए, तादाद लेके आए, फिर वही बेस बनी ना, नहीं जनाब वो आप उधर भी गए तो क्या टेक्निकलिटी से फंसे हुए हैं। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। आर्टिकल 8 का इतलाक बनता है, आप गवर्नमेंट से पूछे, वो बजाय मेरे के जनाब ये क्यों फ्री पिटीशन फाइल कर दिया आपने। कमाल हो गया। ये इंसाफ के ये तकाजे हैं यहाँ पर। और फिर कई दफ़ा जिक्र करता हूँ मैं 7 जजेस का, नाम मुझे पता है उन 7 जजेस के। यानी खुदा रहा ये निज़ाम इस तरह तो नहीं चलेगा ना। वो किसी दिन खुल कर नाम मैंने ले देने हैं, मुझे पता है उन सब के बारे में। और जिस तरह का इंसाफ यहाँ पर फराहम हो रहा है अच्छा नहीं लगता। कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है हमारी, कई जगह हमें ज़ाती नुकसान भी देते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अब इसके हवाले से फवाद चौधरी का नाम डाला था 25 सितंबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऑर्डर पर। 4 जून 2025 को 8 दिन माह के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अमल दरामद कर दिया गया और सेक्रेटरी दाखिला और DG पासपोर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जवाब में कहा है कि खिलाफ वर्जी नहीं की गई, लेकिन 8 माह बाद अमल दरामद कर दिया है और हमेशा अदालती अंदाज पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चंद रोज़ कबल आपको पता है सुदीर नामी एक हिंदू शख्स ही कराची में एक बासर शख्स जदोकोब कर रहा था, तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। ये मुल्क में अशराफिया की हकीकत है जो इस तरह से चलती चली आ रही। कुछ माह कमल नताशा को भी बरी कर दिया गया, जिसने अपनी गाड़ी से 4-5 लोगों को कुचल किया, मगर बासर शख्स की बीवी होने के सबब सज़ा से बच गई। सुदीर ने नया कदम उठाया और सुदीर का कहना था कि मैंने सलमान फ़ारूकी को माफ़ कर दिया, मेरी गलती थी, मोटरसाइकिल से कार से टकरा गई, मैं किसी भी किस्म का कोई केस नहीं लड़ना चाहता। चलें ठीक हो गया। बलोच वॉरियर ने अर्जन शक्ला का जो है ना भांडा फोड़ दिया।
बलूचिस्तान फैक्ट्स नामी प्रोपागेंडा अकाउंट चलाने वाले मेजर अर्जुन शुक्ला की कलदम BLA के नाम से नाम नहाद लीडर नज़र के साथ वीडियो मंजर आम आ गई। ये सबूत काफ़ी है कि भारत बलूचिस्तान में बदअमनी, दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को हवा दे रहा है। समझिएगा इस बात को ना। सरफराज बुगटी साहब ने भी इस हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया। उन्होंने बड़ा मेजर ऑपरेशन करने का नहीं कहा, लेकिन ये देखें ना, प्रॉक्सी वार तो चल रही है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया को बैकफुट पे लेके आए। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि एक कमेटी तश्कील दे दी, हाई पावर्ड कमीशन तश्कील दे दी है, जो सारे वाक़े की इंक्वायरी कर रहा है, जो जुल्म और और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, बड़ी देर की मेहरबान आज, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमले हुए छोड़िएगा ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बाकी हर जगह ये लेकर जाइए। पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।